ओके, तो देखो बच्चों, हमारा जो अगला चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले तो इसी को समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखो ध्यान से, आज तक हम नंबर सिस्टम पढ़ते आए। नंबर सिस्टम भी हम कौन सा पढ़ते हैं? रियल नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स। अगर मैं आपसे बात करता हूँ रियल नंबर्स, तो आपके दरा में जो रियल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं? एक तो रैशनल नंबर्स प्लस में इर्रेशनल नंबर्स के। ठीक है, जब मैं कहूंगा बोलने के लिए तब बोलेगा, ठीक है? बाकी टाइम नहीं होते। एक तो रैशनल नंबर्स, एक इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो होते थे जिनको Q बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए और Q कांट बी जीरो। ऑब्वियसली ये बात अब आप समझ पा रहे हो कि Q जीरो क्यों नहीं हो सकता। मतलब अगर Q जीरो हो गया तो नॉट डिफाइन बन जाएगा। और इर्रेशनल वो होते थे जिनको P बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख पाए, अंडर रूट वाले। ठीक है, नोट रिटर्न इन द P बाई क्यू फॉर्म, इनको छोड़ के बाकी सारे। अच्छा, अब ये भी आगे हमने पढ़े होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग एट नॉट टर्मिनेटिंग। एक तो टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग प्लस में रिपीटिंग। ये हम पढ़ते हैं, समझ रहे हो ना? और बाकी जो सारे नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स के बीच ही इंक्लूड हो जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के बीच ही इंक्लूड हो जाते हैं होल नंबर्स, और होल नंबर्स के बीच में ही आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स। ये हमने अभी तक थोड़ा थोड़ा पढ़ा होता है। इतना तो हल्का सा सबको पता है यार, ठीक है? इतना तो सबको पता है। यस। अब देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, इनकी जरूरत क्यों पड़ी, या ये होते क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर? देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मैं आपको कहूं इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा, क्या कर सकते हो? अब तक की आपकी जितनी नॉलेज है, रियल नंबर्स में क्या कोई ऐसा आंसर है जो इसको सेटिस्फाई कर दे? नो सर। अब क्या मैं कहना चाहता हूं कि कोई एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जब उसका स्केयर करके +1 करें और आंसर 0 आ जाए। जब उसका स्केयर करें +1 करें और आंसर 0 आ जाए, मतलब कोई एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्केयर -1 के इक्वल हो। नो सच रियल नंबर एग्जिस्ट, नो सच रियल नंबर एग्जिस्ट। ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं दुनिया में। अब इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बच्चों, इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो नंबर्स बने वो होते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम। जो नंबर सिस्टम फॉर्म किया गया उन्हीं को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नंबर सिस्टम डेवलप्स, जिसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यहां तक देखो पहले ध्यान से, बड़ा बेसिक सा, बड़ा बेसिक। और ये यूलर्स ने, मतलब एक मैथमेटिशियन हुए हैं बहुत अच्छे, यूलर्स, उन्होंने ये डेवलप किया था। यूलर, छोड़ो इनके बारे में ज्यादा जानेंगे नहीं आप लोग, अगर आपकी इच्छा हो तो पढ़ वढ़ लेना कहीं से। ठीक है, अब शुरू करें चैप्टर को। हाँ जी, हाँ जी। सर जैसे जगह आपने बोले सर x² + 1 = 0 में x² = -1 कोई ऐसा नंबर नहीं है। तो सर ऐसा कोई पॉइंट्स में भी नहीं हो सकता सर? बेटा कैसे होगा? किसी भी चीज का स्केयर करके -1 के इक्वल कैसे आ सकता है रियल नंबर में? पॉजिटिव क्वांटिटी कभी नेगेटिव क्वांटिटी के इक्वल हो सकती है? नो सर। पॉइंट में, शॉइंट में, किसी में भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है कैसे? सबसे पहली टर्म जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखनी है वो है आयोटा, डिनोटेड बाय आई। आयोटा क्या होती है? सबसे पहले ये देखो आयोटा क्या होती है। आयोटा की क्या डेफिनेशन होती है? आयोटा होता है -1 का अंडर रूट। आयोटा क्या होता है बच्चों? -1 का अंडर रूट। आप अब कहोगे कि सर नेगेटिव का अंडर रूट तो पॉसिबल ही नहीं है।
हाँ, रियल नंबर में आंसर कोई पॉसिबल नहीं है, आप इसको रियल नंबर में कह सकते हो कि ये अनडिफाइन है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका आंसर क्या होता है? आयोटा। एक इंग्लिश का वो है आई, समझ रहे हो ना, आयोटा। यस यस ये यूलर्स ने बताया था, जब यूलर्स ने इनको डिनोट किया था कि -1 के अंडर रूट को हम क्या बोलेंगे आज के बाद? आयोटा। -1 के अंडर रूट को हम क्या बोलेंगे? आयोटा। बात समझ आ गया? अच्छा, अब आप ध्यान से देखो बच्चों, यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं आयोटा स्क्वायर -1 होगा। यस 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 ठीक है, अब आप ये देखो, क्या इसका सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल है अब आपके लिए? इसका आंसर Yes, क्या आएगा? इसका आंसर बता सकते प्लस हो? माइनस नहीं, आयोटा। मॉड x इज इक्वल्स टू -1 का अंडर रूट, मॉड x इज इक्वल्स टू आयोटा, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा। क्या बात समझ पाए बच्चों? छोटी सी बात थी, प्लस माइनस बुक वाले लगाते नहीं है। ये बात समझ आया? -1 के अंडर रूट को आयोटा बोला गया है, -1 के अंडर रूट को। मॉड x इज इक्वल्स टू आयोटा, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस। यहां तक ये बात को समझो, जितना मर्जी टाइम लो, डोंट वरी। बस आपको ये समझना है कि -1 के अंडर रूट को बोला गया है आयोटा, और ये किसने बताया था? यूलर्स ने। इससे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व हो जाएंगे। हाँ जी, तो जब आपने आयोटा का स्क्वायर किया तो आपने सीधा -1 लिख दिया, वो सर कि -1 के लिए हम आयोटा लेते हैं तो लिखा? नहीं, दोनों तरफ स्केयरिंग की है ना बेटा, स्केयरिंग करके आयोटा स्क्वायर -1 आ गया। मॉड नहीं आता था? कब आएगा मॉड, बताओ? -1 वो तो सर अगर रियल में होंगे तो आता। अरे नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हो, थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। स्केयरिंग कर रहा हूं किसी, ये है ठीक है, इसका स्केयर किया, इसका स्केयर। यस सर। अब आप इसको काट रहे हो, ऐसे बोल रहे हो? नहीं सर, जैसे आपने रूट का, यस सर। भाई इसका तो आंसर x ही होता है, ये तो ऑटोमेटिकली x को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा रियल में, मतलब x ही रखना है इसका आंसर। हाँ, जब हम स्केयर के ऊपर अंडर रूट करते हैं तो इसका आंसर मॉड x होता है। ओके सर। इसका आंसर मॉड x होता है, ये तो x ही आता है बच्चों। ये बात समझ आ गया सबको? यस यस पक्की बात है? अच्छा, बस आपको अभी तक सिर्फ मुद्दे की बात ये है कि आपको ये सीखना है कि x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इसका आंसर क्या आएगा? सोच के देखो, थोड़ा सा 1 मिनट सोच के देखो। इसका आंसर क्या है? +-2 आयोटा। वेरी गुड, +-2 आयोटा। कैसे? देखो ना बच्चों, x स्क्वायर -4 के इक्वल। अब अंडर रूट, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब ये इसे काटोगे, स्क्वायर के साथ रूट काटा है तो मॉड x इज इक्वल्स टू, ये बनेगा -1 इंटू 4 का अंडर रूट, इसको लिखेंगे -1 का अंडर रूट इंटू 4 का अंडर रूट। यहां पे लिखो हाफ नॉलेज, यहां पे लिखो हाफ नॉलेज। ये मैं आधी अधूरी नॉलेज से कर रहा हूं आप लोगों के लिए, बट इसको ऐसे लिखना भी गलत है, मैं सिखाऊंगा आगे जाके, ठीक है? यहाँ पे लिख लो इंपॉर्टेंट, लिख लो हाफ नॉलेज, लिख लो कुछ भी लिख लो कि ये इंपॉर्टेंट स्टेप किया मैंने। ये आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट ना हो कि पावर सिंगल सिंगल पे आ गई मल्टीप्लाई में। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा। इसको क्या लिख सकते हैं? 2। तो ये आंसर कितना आ गया? +-2 आयोटा। क्या बात समझ आया बच्चों? देखो, -1 के अंडर रूट से सारे नंबर्स हम इमेजिनरी में कन्वर्ट कर देंगे। बात समझ आ गया ना? ये 2 आयोटा, यस सर। यस सर। ये आयोटा सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इमेजिनरी है, बस आयोटा का काम ये है। बात समझ आए? थोड़ा थोड़ा फील आना शुरू हुआ? यस सर। बस आपको ये समझना है, आयोटा होता है -1 का अंडर रूट, इसको मन में बसा दो। आयोटा क्या होता है? -1 का अंडर रूट। मन में बैठा लो अच्छे से, क्यों होता है, कैसे होता है, छोड़ो, -1 का अंडर रूट, बस। अच्छा, अब जब दोनों तरफ स्केयरिंग करोगे, आयोटा स्केयर -1, आयोटा क्यूब बता सकते हो कितना आएगा? आयोटा क्यूब -1 आयोटा। माइनस आयोटा,
भाई माइनस आयोटा ही आ जाएगा ना, दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। यस। अच्छा, आयोटा की पावर 4 कितनी आएगी? 1 1 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये साइक्लिसिटी रूल समझ आया कि आयोटा होता है -1 का अंडर रूट, आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, आयोटा की 4 होती है 1। ये बात आपको समझ आनी चाहिए आज के बाद। इसको अच्छे से लिखो इसको। और हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की क्यों जरूरत पड़ी, ये आपको मैंने बता दिया इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। x की वैल्यू यहां से आई +-2 आयोटा। अब ये प्रैक्टिकली नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इनका मीनिंग क्या होता है, वो बाद में सीखेंगे आने वाले टाइम में, धीरे 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 धीरे। चलो करें, आगे बढ़े। इस 4 को तो याद कर लोगे, आयोटा की आयोटा -1 का अंडर रूट, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की 4 पावर 1। ये अच्छे से याद होना चाहिए। अगर मैं अब आपसे पूछूं आयोटा की पावर 208 कितना होगा, बता सकते हो? 1 1। देखो कैसे पता लगेगा बच्चों, 4 से डिवाइड कर लो ना 208 को। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया, अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, आयोटा की पावर 4 की पावर पूरी 54। आज समझ आ गया ना? यस तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 1 की पावर 54 इज 1। आज समझ गए बच्चों? यस सर अगर मैं आपसे पूछता आयोटा की पावर 209, तो आप इसको 4 से डिवाइड करते पहले, 4 का साइक्लिसिटी रूल है ना, 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो कहने का मतलब आयोटा ही बच जाएगा सिर्फ। यस सर देखो जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, जा तो रिमाइंडर 1 आ सकता है, जा रिमाइंडर 2 आ सकता है, जा रिमाइंडर 3 आ सकता है, जा रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो 1, अगर रिमाइंडर 3 आ गया तो माइनस आयोटा, रिमाइंडर 2 आ गया तो -1, रिमाइंडर 1 आ गया तो -1 का अंडर रूट, या फिर सिंपल आयोटा। क्या मैं सोच पा रहे हो ऐसा क्यों, ये क्या बोल रहा है मैंने अभी? sir. फिर से बता दो रिमाइंडर वाली चीज। Am I audible now? Yes sir सोचो, एक बार के लिए सोचो। चलो 2-3 क्वेश्चन करके दिखाओ सारे अपना अपना। आयोटा की पार 210 निकालो, आयोटा की पार 508 निकालो, आयोटा की पावर 1024 निकालो, आयोटा की पावर 256 निकालो, अपना अपना जिसको जितना दिमाग है, रिमाइंडर छोड़ो। आयोटा की पावर 5 निकालो, आयोटा की पावर 6 निकालो, आयोटा की 7 निकालो, आयोटा की 8 निकालो, सारी ये वैल्यूज निकालो। कम ऑन गाइस, थोड़ा दिमाग लगाना है बच्चों वाला। बस जिसको ये समझ आया आयोटा क्या होता है -1 का अंडर रूट, मेरे पे विश्वास करके बस इतनी बात को रट्टा मार लो। आयोटा होता है -1 का अंडर रूट, सब कुछ हो जाना है, कुछ समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आयोटा होता है -1 का अंडर रूट बस। अब आप सोच के देखो इसको, ये कैसे निकलेगा, इसको सिंपल टर्म्स में बनाना है, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा। मैं एक जुगाड़ बताता हूं, 4 से डिवाइड कर लिया करो, 4 से डिवाइड, 210 को 4 से डिवाइड कर लो, देखो कितना आ रहा है, क्वोशंट क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, ये बताओ कदों। 52.5। तो मतलब मैं 210 को ऐसे लिख सकता हूं, 4 × 52 + 2, ये बात मानने की नहीं? यस सर। yes यस सर तो आयोटा की पावर 210 को ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की 4 × 52 + 2, बात समझे कि नहीं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की 4 पूरी पावर 52 × आयोटा की 2, समझे कि नहीं? यस अब ये चीज तो हर बार 1 हो जाया करेगी, यही आंसर बन गया बस आयोटा स्क्वायर। ये आपको पता ही है कितना होता है, बात समझ आया बच्चों? yes
अब रिमाइंडर वाला जुगाड़ समझ आया मैं क्या सोच कहने की कोशिश कर रहा था कि Yes. आपको अपना दिमाग लगाना था। यस 4-4 के पैटर्न्स बन रहे हैं ना, 4-4 के ब्लॉक से। डिवीजन का मतलब 210 को 4 हिस्सों में बांटना, 4-4 के पैटर्न्स में बांटना। 210 52 तो पूरा पूरा बंट गया, मतलब 52 टाइम्स, मतलब 200। डिवीजन का मतलब आपने कभी सोचा है कॉन्शियसली क्या होता है? 210 को हमने 52 पार्ट्स डिवाइड कर दिए 4-4 के पार्ट्स में। देखो 210 ऐसी लाइंस हैं, 4-4 के कितने पेयर्स बन जाएंगे? 52, और बीच में साथ में कितने बच जाएंगे? 2 टर्म्स। बात समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा यार? देखो ये तो खुद ही सोचना होता है ऐसी चीजें तो। Yes. Yes, sir. Yes. यस फिर क्या होता है? अब ये भी सिखाना पड़ेगा। बताओ इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है आयोटा की पावर 508 का? 1. 1 1। इसका कितना आ रहा है? 1. 1 इसका कितना आ रहा है? 1. 1 कितना आ रहा है? Iota. आयोटा इसका कितना आ रहा है? -1. -1 इसका कितना आ रहा है? Minus iota. माइनस आयोटा इसका कितना आ रहा है? 1. चेक करो ये बने हैं सबके। टेक अ टाइम, टेक अ प्रॉपर टाइम बच्चों। भाई हाँ, दिव्यांशी 4 से डिवाइड करना है ना बेटा। देखो 4, देखो आयोटा की 1, ये आयोटा की 5 तो हमारे पास फिर से बन जाएगा ना, आयोटा की 4 इंटू आयोटा। आयोटा समझ रहे हो ना? 4-4 के बाद फिर से चीजें रिपीट करनी शुरू हो जाएंगी। गेटिंग? समझ आ गया हम 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? यस बीमार हो? नो सर अच्छा, और पूछो किसी को कोई डाउट हो? No. अच्छा चलो 2-3 क्वेश्चन करके दिखाओ। बड़ा सिंपल है। अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन नहीं सिखाया, मैंने एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस किया। छोड़ो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने आपको कहा कि -1 का अंडर रूट क्या होता है जी? इसको आई बोलना है आपको, आई, आयोटा। अब इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है वो बाद में सिखाऊंगा। -1 के अंडर रूट को क्या बोलना है? आई बोलना है। बस इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात है ही नहीं। फिर आप आयोटा स्क्वायर देखा, -1 हो गया। आयोटा का क्यूब देखा, माइनस आयोटा हो गया। आयोटा की 4 पावर देखी, 1 हो गई। ये बन गया बस ब्लॉक। इस ब्लॉक को याद करना है बस। अच्छा, आयोटा की पावर -1 प्रूफ करके दिखाओ कि आयोटा क्यूब के इक्वल होती है। कम ऑन, प्रूव दैट आयोटा की पावर -1 इज इक्वल्स टू आयोटा का क्यूब। वेरी गुड, वेरी गुड लोकेश, इशिता। बड़ा सिंपल काम है, कुछ है ही नहीं यार, बस इसको समझो। देखो बच्चों, आयोटा की पावर -1 का मतलब 1 बाय आयोटा। 1 बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे या आयोटा क्यूब से। ये बात समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब यहाँ पे आयोटा क्यूब बाय आयोटा की 4, आयोटा क्यूब, ये तो 1 नहीं होते, हेंस प्रूफ्ड। बात समझ आया? Yes, sir. यस Yes. सर। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सर आयोटा की पावर -1 को -1 लिख सकते हैं कैसे सर? पावर आगे कैसे आ जाएगी? या सर? 2 की पावर -1 -2 होते हैं, नो से 1/2 तो ये भी 1 बाय होते हैं। बताओ बताओ, खुल के बताओ। हो गया क्लियर। आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं आगे? माइनस आयोटा लिख सकते हैं, वो एक अलग बात है, बट पावर आगे नहीं आई है। बात ठीक है? यस सर। Yes, sir. ये एक अलग बात है, बट पावर आगे नहीं आ जाती। अब आप ये नहीं कह सकते, जैसे चलो एक क्वेश्चन और लिखो, आयोटा की पावर -3, ये -3 आयोटा नहीं होगा। बात समझ रहे हो?
अब प्रूफ करके दिखाओ आयोटा की पावर -3 आयोटा होता है। चलो कम ऑन गाइस, हो जाएगा सबका। ऑरली है मेरे हिसाब से, तो बहुत ऑरली है, सिंपल नंबर सिस्टम है। 1/आयोटा क्यूब, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, आयोटा बाय आयोटा की पावर 4 दैट इज आयोटा। मेरे हिसाब से तो काफी इजी क्वेश्चन था। अच्छा, अब रिमार्क्स में एक पॉइंट लिखो, रिमार्क्स में, कि आयोटा की पावर 0 1 होता है, आयोटा की पावर 0 1 होता है। बात समझ आ गया कि आयोटा की पावर 0 कितनी होती है? 1 होती है। 1 वन। अच्छा, अगर मैं अब तक की समराइज्ड करूं चैप्टर को, अब तक का कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल काम है, कॉम्प्लेक्स नंबर। बाद में देखते हैं क्या आता है। सिंपल, आपने एक चीज समझा, -1 के अंडर रूट को क्या बोलते हैं? आयोटा। दिस इज इमेजिनरी क्वांटिटी। इमेजिनरी क्वांटिटी क्यों बोला गया भाई? क्या कभी सुना था पहले आज के कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट करके कुछ आ जाए? नहीं, रियल नंबर्स में तो कुछ आ नहीं सकता। क्या कभी हमने सुना था कि किसी भी चीज का स्क्वायर करके -1 आ जाए? ये एक्चुअल में आयोटा का स्क्वायर -1 है ना, हमने Yes. आज तक सुना ही नहीं। रियल नंबर का स्क्वायर करके कभी नेगेटिव में नहीं आता। ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी है जिसको डिनोट करते हैं आई से, सिंपल आई। उसके बाद हमने देखा आयोटा की क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की 4 इज 1, ये सीखा बस अभी तक हमने। देखो क्या बात समझ आई? यस सर। यस इसके बेसिस पे क्वेश्चन करके दिखाओगे 4-5? यस चलो देखते हैं, क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन है आयोटा की पावर -999 फाइंड करना है आपको। पहला पार्ट है क्वेश्चन का। अगला पार्ट है आपको बच्चों, आयोटा की पावर 19 प्लस 1/आयोटा की पावर 25 पूरे का स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फिर अगला पार्ट है बच्चों, आयोटा की पावर 18 प्लस 1/आयोटा की पावर 24 का होल क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 3 क्वेश्चंस हैं, 3 मिनट है, मेरे हिसाब से 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। अगर आप क्वेश्चंस के अंदर चले जाओ, चलो बच्चों हो जाना चाहिए था अब तक सबका। बड़ा सिंपल क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन करते हैं, इसको लिखें 1/आयोटा की 999। अब इसको क्या करें 999 को? भाई या तो थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं, अगर दिमाग ज्यादा नहीं लगाना तो 999 को 4 से डिवाइड, कितना आएगा ये? क्वेश्चन और रिमाइंडर बताओ। सर 224 क्वोशंट और 3 रिमाइंडर। तो इसको ऐसे लिख लें 1 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 4
224 इंटू आयोटा की 3, ये तो समझ ही रहे हो। सर 249 है। 249 आएगा। 249 है। चलो रिमाइंडर जरूरी है, वो 3 ही है। Yes. यस सर, वो 3 यस सर। बस ठीक है, ये वाली बन गई वैल्यू 1, ये बन गया आयोटा क्यूब। अब आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, तो नेट आंसर आयोटा ही आ गया बच्चों। बात समझ आया? Yes, बड़ा sir. सिंपल Yes, काम, sir. बड़ा। अगला अगर आयोटा हम की सीधे ही पावर मल्टीप्लाई कर दे सर आई से। आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, यस सर। हाँ कर सकते हैं। फिर या फिर आयोटा तो की पावर, ब्रेक कर दो -1000 + 1 के अंदर। अरे यार मैं समझ नहीं रहे तुम लोग, ये स्टैंडर्ड मुझे वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है ना। कुछ भी करते रहो, मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या समझ आ रहा है वैसे? यस सर। Yes, sir. ये आई Yes. कुछ नहीं है, आई कुछ होता ही नहीं है, बच्चे इससे डरते रहते हैं यार। 1/आयोटा की पावर 25 का स्क्वायर, देखो इसको छोटा छोटा करके लिख लो। आयोटा की 16 पावर कितनी बनेगी? 1। आयोटा की 3 ही बच गया। Yes, ये बात yes, समझ रहे हो? sir. आयोटा का 3 बच गया। अब आयोटा का 3 माइनस आयोटा ही होते हैं। Yes, sir. ये कितना बन गया? आयोटा क्यूब से मल्टीप्लाई आयोटा क्यूब से डिवाइड करो, समझ रहे हो ना? 1/आयोटा देखो क्या बनेगा। अभी तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि ये माइनस आयोटा होता है। ये बात समझ आया था कि नहीं? Yes, sir. इसको लिखें प्लस माइनस आयोटा की पावर 25 का स्क्वायर। ये कितना बनेगा? माइनस आयोटा की पावर 25, वो माइनस का तो ऑड पावर है ना। आयोटा की पावर 25 कितनी होती है? आयोटा ही होती है। Yes. 24 पावर 1 होती है। Yes. माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये बनेगा -2 आयोटा का स्क्वायर। ये -2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है -1, -4 इज द आंसर। यस क्या सर। समझ आया बच्चों? Yes, sir. यस यस सर। वासु समझ आया? यस सर। वेरी गुड। अब अगला पार्ट, आयोटा की पावर 18 प्लस 1/आयोटा की पावर 24 पूरे का क्यूब। सोच के देखो इसको कितना लिख सकते हैं? Yes, -1 लिख सकते हैं बच्चों। yes, sir. इसको क्या लिख सकता हूँ? +1। One. माइनस आयोटा की पावर 24। यस सर। 1/आयोटा इज माइनस आयोटा, Yes. 1/आयोटा इज माइनस आयोटा, यू नो दिस। यस। अब ये बनेगा -1, वो माइनस तो प्लस हो जाएगा। आयोटा की 24, आयोटा की 24 कितनी होती है? 1 0। क्या समझ आ रहा है सबको? Yes. कि Yes, sir. पावर्स की गेम, पावर्स की। दिव्यांशी समझ आ रहा है बेटा? तुम धीरे बोलती हो बहुत ज्यादा। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, अच्छा क्वेश्चन। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की 4 प्लस आयोटा की 6 अप टू आयोटा की 2n, इसको इवेल्युएट करके दिखाओ। इसके 2 आंसर्स आएंगे। मुझे बताओ जब n इवन रखेंगे तो क्या आंसर आएगा, n ऑड रखेंगे तो क्या आंसर आएगा? मतलब जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो क्या आंसर है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो क्या आंसर? एक्चुअल में गधो अगर तुम लोग ध्यान से देखो ये कितनी टर्म्स हैं? And अच्छा n+1 n+1। गुड, ये n+1 टर्म्स।
चलो बच्चों जीपी लगनी है सिंपल। देखो इसको लिख लो आयोटा की 0, थोड़ा पैटर्न दिख गया, n+1 टर्म्स हैं तो क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी a r⁻n - 1 by r-1, सम ऑफ n टर्म्स क्या बन गया 1, कॉमन रेशियो है आयोटा स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स है n+1 - 1 बाय आयोटा स्क्वायर -1। क्या ये बात समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। आयोटा की पार्ट 2n + 2 - 1, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो। आयोटा की 2n इंटू आयोटा स्क्वायर -1 + 1, इसको और सॉल्व कर लो। माइनस आयोटा की 2n -1 -2, इसको लिख लो आयोटा की 2n + 1/2। देखो ये बना कि नहीं बना सबका, पहले यहां तक खुद से बनाओ, खुद से। यहां तक सबका बना कि नहीं बना? यस सर। ये बात समझ आ गया बेटा सबको? यहां तक देखो ध्यान से, सारे अपना अपना बनाओ। किसी को कुछ पूछना है यहां तक? अक्षय सिंगला समझ आया यहां तक बेटा? अक्षय सिंगला, अक्षय सिंगला, Yes, sir. प्लेइंग गेम्स? No, sir. और क्या कर रही हो? Sir, I am trying the questions. ओके, तो क्वेश्चन ये समझ आया? ये समझ आया बेटा? Yes, sir. थोड़ा थोड़ा. बताओ कहां से नहीं आया? बेटा ये n+1 टर्म्स हैं, ये सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है जीपी का। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, इस पे फॉर्मूला लगा दिया। नंबर ऑफ टर्म्स हमारी n+1 थी, सॉल्व कर लिया। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसको ऐसे लिख लिया 2n + 2, फिर आयोटा की 2n इंटू आयोटा की 2, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा 2n, माइनस कॉमन निकल के कट गया। ये बात समझ आया? Yes, sir. अच्छा, अब कहते हैं दो केस हैं। अगर n इवन है, अगर n इवन है, भाई n कितना हो, मान लो n की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ऐसे समझ रहे हो कि नहीं? भाई ये बात समझ आई कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इसको तुम ऐसे लिख लो और इजी बना देता हूँ। आयोटा स्क्वायर की पावर n + 1/2 ऐसे लिख लूं फॉर्मूले को, Yes, जो हमारा sir. बना अभी। इसको लिख लूं -1 की पावर n + 1/2। Yes. अब सोच के देखो, अगर n इवन होगा तो आंसर क्या आएगा? 1। 1. 1 + 1 2, 2/2 1। अगर n की वैल्यू ऑड होगी तो आंसर क्या आएगा? -1. 0. 0. बात समझ रहे हो बेटा? 0 आएगा। बात कुछ कुछ समझ आई? यस सर। Yes, sir. यस। हद है यार। चलो कोई बात नहीं, ट्राई करोगे तो हो जाए। अच्छा, अब देखो ध्यान से, अभी तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या कर चुके हैं। मैंने आपको कहा कि -1 का अंडर रूट आयोटा होता है, उसके बाद इसी से सारी चीजें बन गई। क्या क्या?
इसकी स्केयरिंग की आयोटा स्केयर -1, फिर आयोटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, फिर आयोटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया आयोटा 4 प्लस का 1 आ जाएगा। ध्यान से देखो क्यों, यहाँ पे बनेगा माइनस आयोटा स्केयर -1 माइनस माइनस प्लस। फिर इसके हमने क्वेश्चंस कर लिए, यहां तक ठीक है बात? बड़ा सिंपल काम, बड़ा सिंपल, ठीक है। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ये -1 का अंडर रूट एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, बस ये याद है कि ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, इसी को इमेजिनरी क्वांटिटी बोला जाता है। लिखो डेफिनेशन क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ a and b are two real numbers, if a and b are two real numbers, then a number in the form of a plus iota b is called as a complex number, दो बार पढ़ो, लिखने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को 2 बार पढ़ो। यहां से शुरू होता है एक्चुअल में चैप्टर। If a and b are two real numbers, then a number in the form of a plus iota b is called as a complex number. जैसे फॉर एग्जांपल 5 plus 4 iota, 3 plus 2 iota, 3 minus iota, 6 minus 2 iota, 0 minus 3 iota, समझ रहे हो ना? -0 plus 2 iota, 0 plus iota, ये सारे क्या हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। थोड़ा मैच करके देखो। इफ a and b are two real numbers, a number in the form of a plus iota b is called as a complex number. अब a की वैल्यू 0 हो सकती है, b की 0 हो सकती है। थोड़ा ध्यान से सोचो, इनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये एग्जांपल्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब मुझे ध्यान से सोच के बताना, पहले देख, लिख लो, पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, देख लो, टेक अ टाइम, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, इसी पे आज हमें काम करना है। इसी के ऊपर आज हमें काम करना है बच्चों। लिख लिया? अब बताओगे 2-3 चीजें खुद से सोच के। क्या 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? Yes, sir. Yes. बिल्कुल। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो ना, है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 + 0 आयोटा। a and b are रियल नंबर। तो कहने का मतलब हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट है। देखो, एवरी रियल नंबर इज अ सबसेट, इसको सबसेट बोलते हैं, हर रियल नंबर, ये छोटा सर्कल रियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बड़ा सर्कल। बात समझ आ गया कि रियल नंबर छोटा पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। आज हमने अपने नंबर सिस्टम के दायरे को और बड़ा कर लिया। देखो, जब बच्चे छोटे होते हैं तो टीचर उनको नेचुरल नंबर सिखाते हैं, छोटा। फिर जब थोड़े बड़े होते हैं उनको होल नंबर सिखाया जाता है। फिर थोड़े और बड़े होते हैं उनको इंटीजर्स सिखाए जाते हैं। फिर थोड़े और बड़े होते हैं उनको रैशनल नंबर सिखाए जाते हैं। फिर जब वो 10th में हो जाते हैं उनको साथ में एक इरेशनल भी सिखा देते हैं। अब आप +1 में हो गए तो मैंने रियल नंबर्स के बीच एक और नंबर बना दिया, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स रियल नंबर्स को कवर करते हैं। ये बात समझ आया? If a and b are two real numbers, then the number in the form of a plus iota b is called as a complex number. देखो बच्चों, ध्यान से समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes. अच्छे से देखो, अच्छे से। अच्छा, अब देखना, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। अब तो बस कहानी खत्म। अगर जिसको ये समझ आ गया कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, z से, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गई? a plus iota b। ये जर्नल फॉर्म हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल लो। बात समझ गए ना? कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं z से,
अच्छा, अब बच्चों थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें, इस जेड में दो पार्ट्स होते हैं, इस जेड में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट आयोटा तो सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये जो बी है वो इमेजिनरी पार्ट है। बात समझ पा रहे हो? अगर मैं आपसे बोलूं 3 माइनस 2 आयोटा, तो आप कहोगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो कितने, 3 इमेजिनरी पार्ट कितने, -2 -2। आयोटा नहीं बोलना, आयोटा तो सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये -2 एक इमेजिनरी है। एक्चुअल में ये पता है क्या सिचुएशन रही होगी, ये कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी, 3 माइनस 2 का अंडर रूट। इसको थोड़ा सुंदर लिखने के लिए हमने ऐसे लिख दिया, ये हम सिर्फ ये शो कर रहे हैं कि जो ये 2 है ये इमेजिनरी का नंबर है, रियल वाला नहीं है। क्या थोड़ा सा फील होया और अच्छे से? Yes, sir. बोल सर अंडर रूट का 4 नहीं आती। यस सर 4 4 लगा ले। ये बात समझ आया बेटा? Yes. सर इमेजिनरी पार्ट में फिर अंडर रूट -2 क्यों नहीं लिखा? बेटा अंडर रूट ऑफ -4 ये क्या बनेगा, सोच के देख, -1 इंटू √4 ये बनेगा यस सर। आयोटा इंटू 2। समझ गया? सर नहीं, मैं कह रहा था कि साथ में अंडर रूट ऑफ -4 क्यों नहीं लिखा इमेजिनरी पार्ट में? लिख सकते थे बट ज्यादा बढ़िया ये हो गया ना इसको ऐसे लिखना। नो सर, डाउट कि ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, दिस इज एन इमेजिनरी क्वांटिटी, नो डाउट अबाउट दैट। इमेजिनरी पार्ट बस सिर्फ -2 है। आयोटा ने यही शो कर दिया ना, मैंने आपसे पूछा कि इमेजिनरी पार्ट बताओ, बट मैंने इमेजिनरी बोल ही दिया तो वो -2 ही हो गया ना सिर्फ। ओके सर। मतलब समझ गया ना वो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ। अगर मैं बोलूं, मतलब क्या बताऊं, ये थोड़ा समझ आया? यस सर। अब मान लो क्वेश्चन है 3 माइनस 4 आयोटा, इसका रियल पार्ट कितने, 3 इमेजिनरी पार्ट कितने, -4 बस सिंपल सी बात। अच्छा, अब अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखूं a1 प्लस आयोटा b1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखूं a2 प्लस आयोटा b2, और मैं आपको कहूं कि ऐड करने हैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप क्या करोगे? एडिशन कैसे करोगे दोनों की? क्या a1 में b2 जोड़ पाओगे? लाइक टर्म्स ऐड होती हैं। तो लोगों ने एक फॉर्मूला बना लिया, ये कोई फॉर्मूला थोड़ी है। रियल पार्ट में जुड़ता है कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट में जुड़ता है। भाई ये तो पता ही था, दिख रहा है, लाइक टर्म्स आपस में ही ऐड होती हैं। Yes, sir. सिंपल अलजेब्रा है, दिस इज अ सिंपल अलजेब्रा, नथिंग एल्स, दिस इज प्योर अलजेब्रा। बस आई अगर आप तुम समझ जाओगे ना, आई क्या होता है, आई एक इमेजिनरी चीज बनाने का तरीका है, एक जुगाड़ है किसी नंबर को डिफरेंशिएट करने का कि वो इमेजिनरी है या रियल है। बात समझ रहे हो? सर आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? अब तू ना यार नए नए शब्द क्रिएट क्यों मत कर, तू जट सोदा है, पंजाबी में समझ, मैं सिंपल सा बंदा हूं यार, ये बस ऐसे होता है। किसने क्या बड़ी बात है आइडेंटिफिकेशन की, मुझे समझ नहीं आई। आइडेंटिफिकेशन मतलब परीक्षित, नहीं सर अरे इमेजिनरी पहचानने का तरीका हाँ। है आइडेंटिफिकेशन। ठीक, तुम दोनों आपस में समझ लो बस। और मैं तुझे एक बात बताऊं, इसके साथ कम रहा कर परीक्षित, ये खुद डूबने वाला है, ये तुझे साथ लेके डूबेगा, और ये मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं। और मुझे इस बात का बहुत दुख होगा क्योंकि तुम दोनों बहुत छोटे थे जब आए थे और अब बहुत बड़े बन गए हो बिन मतलब में। अच्छा, अगर अब ध्यान से देखो, ये तो होगी एडिशन की बात, ये तो हो गई एडिशन की बात। भाई सब्ट्रैक्शन भी तो कर ही लोगे गधों। यस सब्ट्रैक्शन कौन सी करनी मुश्किल है? अगर मैं बोलूं z1 माइनस z2 करना है, क्या बनेगा? a1 माइनस a2 प्लस आयोटा b1 माइनस b2, आयोटा कॉमन निकाल लिया,
बात समझ आ रहा है ना? Yes. अच्छा, अब अगर मैं बोलूं आपको, देखना ध्यान से, अगर Z1 इक्वल्स टू Z2 है, इक्वालिटी, इक्वालिटी, तो क्या सिचुएशन रही होगी अगर A1 प्लस आयोटा B1 को A2 प्लस आयोटा B2 के इक्वल होना है, तो क्या कुछ होगा भाई? रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल होना पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना पड़ेगा, और तो कोई तरीका ही नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर Yes, ये दो sir. कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, हम इनको ऐड थोड़ी कर सकते हैं। अब डेफिनेशन होती है ये इक्वालिटी की कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो रियल पार्ट के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। बात समझ आ रही है परीक्षित? Yes, sir. क्यों ऐसा क्यों होता है? तूने ये पूछा नहीं क्या सर? ऐसा क्यों? सर वो उसके इक्वल ये तो मैंने ये बोल दिया, जैसे 2 + 3 इज इक्वल्स टू 1 + 4, कि 2 1 के इक्वल कर दो, 3 4 के इक्वल कर दो, ऐसे थोड़ी होता है। क्या नहीं मंतेश्वर? सोचने वाली बात है यार, मैं तो यही बोल रहा हूं। कोई बता सकता है? मैं बताऊं सर? हाँ जी बताओ। 3 different type numbers हैं। तो दोनों, क्या कह रहे हो? समझ दोनों तो दोनों रियल पार्ट में लाई कर रहे हैं। ये दोनों 2 + 3 5 1 4 + 1 5 बिल्कुल ओके था, बट इसको ऐसे नहीं बोल सकते 2 1 के इक्वल 3 4 थे। भाई यहाँ पे तो सिचुएशन ही अलग है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, आपस में ऐड नहीं हो सकते ना कभी। बात समझ आया कि नहीं आया? कुछ यस सर। अच्छा, पक्की बात है। चलो तो देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, Z1 दिया हुआ है A1 + आयोटा B1, Z2 दिया हुआ है A2 + आयोटा B2। Z1 Z2 एक नया क्या बनेगा बताना, मल्टीप्लाई करके। सारे अपनी अपनी करो और मुझे सारे काम करते दिखें, बाकियों को बाहर निकाल देते हैं। अरे वीडियो ऑन कर लिया मंतेश्वर? ये पीछे क्या लगाया? छोटा बच्चा यार तू। देखो Z1 × Z2, सिंपल जो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करते हैं छोटे बच्चे, A1 पहले पूरी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही सिखाते हैं ना छोटे होते हैं हमें। आयोटा B1 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये अंदर जाएगा A1 A2 प्लस आयोटा A1 B2, आयोटा B1 A2 प्लस आयोटा स्क्वायर B1 B2। अब ध्यान से देखो A1 A2 आयोटा A1 B2 आयोटा B1 A2 माइनस B1 B2। ये समझ आ गया बच्चों क्यों? Yes. Yes sir. Yes. इसको ऐसे लिख दें A1 A2 माइनस B1 B2, आयोटा कॉमन निकाल दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया A1 B2 प्लस A2 B1। थोड़ा अच्छा बन गया। फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत थोड़ी है। बात समझ रहे हो ना? A1 A2 माइनस B1 B2। सोच के देखो क्या बनना था। रियल पार्ट कैसे बनता जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते? जब रियल से मल्टीप्लाई होता,
और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स से, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा ना। Yes, sir. और इमेजिनरी पार्ट कैसे बनता? आयोटा के साथ ये A2, इस आयोटा के साथ ये A1। बात समझ आ रही है? Yes. Yes. आप ये डायरेक्टली भी सोच सकते हो इनको, डायरेक्टली। बात समझ आ रही है सबको? Yes. अच्छा, चलो फिर थोड़े से क्वेश्चंस लिखो और करके दिखाओ जल्दी जल्दी, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, सिंपल सिंपल। अभी तक अगर मैं थोड़ा सा पार्ट और समराइज्ड कर दूं, हमने सीखा आयोटा क्या होता है, -1 का अंडर रूट। देखो बच्चों ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करनी, समरी बनानी। आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, आयोटा की 4 पावर होती है 1। ये बात समझ आई थी सबको? यस सर। यस कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको लिखते हैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म, और जो a होता है वो होता है उसका रियल पार्ट, और जो b होता है उसका इमेजिनरी पार्ट। ये बात क्लियर है सबको? फिर हमने देखा दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। फिर इक्वालिटी कैसे होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। क्या ये बात समझ आई? Yes. रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। क्या ये बात पता लगी कि नहीं लगी? इतना काम समझ आया? वेरी गुड। चलो अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ऐसे करते हैं, एक क्वेश्चन है 1 माइनस आयोटा की पावर 4, राइट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कम ऑन बच्चों, सिंपल दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना, जो आपका दिमाग कह रहा है वो करो। वेरी गुड, बड़ी जल्दी कर लिया सबने। पॉजिटिव एनर्जी से काम करो बेटा, पॉजिटिविटी के साथ, धीरे धीरे हर चीजें समझ आने लगेंगी। देखो बच्चों, इसको ऐसे लिख लें, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब a माइनस बी का स्क्वायर लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पूरे का स्क्वायर। 1 आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1. माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, कट गया, -2 आयोटा का स्क्वायर। ये कितना बनेगा? -4. 4 आयोटा स्क्वायर -4। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? -4 प्लस 0 आयोटा। Yes. इसका रियल पार्ट कितना आ गया? -4। इमेजिनरी पार्ट कितना आ गया? 0। क्या थोड़ा थोड़ा फील करने लग गए अब नंबर को? Yes, sir. थोड़ा सा आगे से बेटर सभी लोग? Yes. Yes, sir. कोई कुछ पूछना चाहता हो इसमें? चलो अब एक क्वेश्चन और करो बच्चों। क्वेश्चन है 1/3 माइनस 4 आयोटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सबको, ठीक है? ये ए पार्ट है,
अगला बी पार्ट करो। 5 + 4 आयोटा, 5 4 + 5 आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में सोचो कैसे बनेगा, रैशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, खुद से करो। 5 - 3 आयोटा का क्यूब, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सबको, 1/1 - 2 आयोटा। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना आप फैमिलियर हो जाओगे नंबर के साथ। आयोटा आपके दिमाग को खटकेगा नहीं, नहीं तो ये बहुत खटकता है। जितने आप मैक्सिमम क्वेश्चंस निकालोगे। चलो बच्चों, कम ऑन। ये क्वेश्चंस करते हैं, हाथ खुलेगा अच्छे से। जल्दी करो बच्चों, कर सकते हो सारे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है इनको। कम ऑन गाइस, थोड़ा दिमाग लगाओ। बस कंसेप्ट्स को फॉलो करो, फॉलो द प्रोसेस। जैसे आज तक तुम एक इसको एक वेरिएबल की तरह ही समझो ना, जैसे एक्स वाई को करते होते हो मल्टीप्लाई।
वेरी गुड, बड़ा सिंपल था। देखो इसको आपके दिमाग में क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनेगा, नीचे खत्म करनी है ना चीजों को, कम से कम ये करें तो सही, फिर देखते हैं क्या होता है, करके तो देखें एक बार। ये बन गया 3 + 4 आयोटा, a - b a + b, a स्क्वायर माइनस b, ये पूरा है। क्या ये बता सकते हो ऑरली क्या बनेगा? 25. 25. 25. नहीं, आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो वो माइनस बाहर आएगा तो प्लस का 16, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी भी नहीं बना, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये इसका रियल पार्ट हो गया, ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। बड़ा सिंपल काम था यार, कुछ करना ही नहीं था। अक्ष सिंगला समझ आ रहा है बेटा? अक्ष सिंगला, अक्ष मैं इस बात को क्या समझूं कि तुम पढ़ रही हो या नहीं पढ़ रही? सर पढ़ रही हूँ, हुआ नहीं था। तो बोलना नहीं होता? मुझे तुम्हारे घर पे कैसे पता लगेगा कि तुम्हारा हुआ है कि नहीं हुआ? देखो ध्यान से, अब समझ आया? बताओ बेटा। यस सर। अच्छे से आ गया? यस सर। अब इसको क्या करेंगे, चलो बोलो क्या करना चाहिए, बताओ अक्ष। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, क्या करें? अक्ष बेटा, सर इसे 4 - 5 वेरी गुड। आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, डिवाइड भी करेंगे अगर मल्टीप्लाई किया। ओके सर। नहीं समझ आ रहा है? ओके तो ठीक है। यस सर आ रहा है। a + b a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ऊपर वाली चीजों फिर मल्टीप्लाई करो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, पूरी जैसे दो ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं अक्ष? खुशी समझ आ रहा है? यस सर। Yes, sir. दिव्यांशी, अब ये कितना बनेगा देखो, 16 आयोटा स्क्वायर -1, फिर वो -1 आगे आ गया, प्लस 25, ये बनेगा 20 - 25 आयोटा प्लस 16 आयोटा, कितना बनेगा ये औरली बता सकते हो? +20. वेरी गुड। देखो -20 आयोटा स्क्वायर बनना था, फिर वो प्लस का 20 बन जाएगा। 20 में ऐड हो सकते हैं, ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, देखो ना लाइक टर्म्स हैं यार। यस सर। -9 आयोटा, ये कितना बन गया? 41. तो हमारा नंबर क्या बन गया? और हमसे कोई पूछे रियल पार्ट कितना है, 40 इमेजिनरी पार्ट कितना है? -9. देखो क्या समझ आया कि नहीं Yes, sir. सभी को? आर्यन समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. तू बोलता नहीं आजकल यार। युवराज समझ आ रहा है? हाँ जी सर। अच्छा, कितने बजे उठता है? 8:55 पे? नहीं सर, हाँ 8:59 पे? 7:30 बजे। 7:30 उठता है? इतना कष्ट क्यों देता है बॉडी को यार? 3-4 साल बाद काम ही तो करना है, अब तो जी ले, जिंदगी जियो, आराम से उठा कर चिल मार, खा पी ऐश कर। शब्द आया शब्द? नहीं सर। क्यों? सर मैनू क्या पता। तेनू क्या पता? तो पता कर। अगला क्वेश्चन बच्चों, 5 - 3 आयोटा का क्यूब कैसे करेंगे? कीरत बताएगी।
आइडेंटिटी यूज करेंगे हम। वेरी गुड। ए माइनस बी का क्यूब, ए क्यूब सर माइनस, बोलने नहीं बस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये तो सबको आती है ना भाई? यस सर। कितना बनेगा? 125 बता सकते हो? प्लस 27 आयोटा। देखो इसको ऐसे लिख लिया करो, जिसको सीधा नहीं पता लगता वो ऐसे बनेगा। इसकी क्यूब भी होगी, मल्टीप्लाई में है ना। 3 आयोटा का मीनिंग क्या होता है? 3 इंटू आयोटा। ये कितना बनेगा? 25 दिया, 75 दिया, माइनस 225 आयोटा। ये कितना बनेगा? 5 3 जा 15, 15 इंटू 9 135। 135। आयोटा स्क्वायर। ये समझ गए? यस। अब थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा ही होता है, तो वो प्लस ही हो जाएगा। 225 आयोटा, ये माइनस 135। समझ रहे हो बच्चों? यस सर। इन चार चीजों को आपको अच्छे से समझना है। आयोटा -1 का अंडर रूट, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा 4 इज 1। क्या ये बात आपके दिमाग में छप गई? यस। यस। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आयोटा b, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, बस ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। और हाँ, एक बात और याद रखो, अगर मैं आपको कहूं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, तो मतलब क्या है इसका? प्योरली रियल का मतलब क्या होना चाहिए? तो सोच के देखो। इमेजिनरी पार्ट। भाई इमेजिनरी पार्ट 0 है। अगर मैं कहूं कि वो प्योरली इमेजिनरी है, रियल पार्ट तो रियल पार्ट 0 है। बात समझ आ रहा है कि नहीं? खुद से सोचो यार, खुद से दिमाग लगाओ। कोई बात नहीं, आज पहला दिन है। बात समझ आया? हम दोबारा से करेंगे सारा चैप्टर, डोंट वरी। मंतेश्वर समझ आ रहा है यार तुझे? दिमाग लगाना है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाओ। मैं ये सिखाना चाहता हूं, अगर दिमाग आप सही ढंग से नहीं यूज करोगे तो ये सबसे खतरनाक हथियार है। दोधारी तलवार होती है, ठीक है? तो 125 माइनस 135 इज -10। दिस कम्स आउट टू बी, बच्चों करो प्लस माइनस -190। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में खुद से ही बन गया। बात समझ आ गया ना? स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है बताना एक बार। प्लस में क्या है? 3/1 प्लस और 3 + 4 आयो by 1 - 4 2 - 4 आयो। यही क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। सर। यस सर। अच्छा, अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे आपस बाद में। भाई थोड़ा सिंपल बना लें, इसको ऐसे लिख लें 1 + 2 आयोटा 1 - 2 आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। यस। 3/1 प्लस आयोटा। एलसीएम भी ले सकता था, बट मैं अपना काम क्यों बढ़ाऊं? मैं अपना काम क्यों बढ़ाऊं? समझ रहे हो? यस सर। यस। 3 + 4 आयोटा 2 - 4 आयोटा 2 + 4 आयोटा 2 + 4 आयोटा, सबको रैशनलाइज कर दिया। बात समझ आएगा नहीं? इससे क्या होगा? डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट तो खत्म हो जाएगा ना। यस सर। 1 + 2 आयोटा, यहाँ पे क्या बनेगा? 5। सोच के बताओ, यहाँ पे क्या बनेगा? 2 इंटू 3 + 4 आयोटा, मल्टीप्लाई करो। बस मल्टीप्लाई करनी है यार, प्लस माइनस करना है। यहाँ पे तो दिमाग भी नहीं लगना ट्रिग्नो की तरह। 20। कितना बनेगा? 20। अब यहाँ पे और सॉल्व कर लो। अब एलसीएम ले लो। एलसीएम यहाँ पे भी ले सकते थे बच्चों, नो डाउट। बात समझ रहे हो? अब इसको सॉल्व करोगे तुम लोग खुद से, मैं नहीं करने वाला। अच्छा, अब आप बात को ध्यान से समझो। आज के लिए आपको होमवर्क क्या करना है? सिर्फ आज के लिए जो नोट्स को है ना कॉम्प्लेक्स नंबर के, अच्छे से रिवाइज करना है।
प्लस में आर डी शर्मा की बुक उठाओ, आर डी शर्मा की बुक उठाओ, इसमें से 30 क्वेश्चंस करने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या क्या कर लोगे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. सर Yes. कि ये हमसे हो जाएगा, वो वाले 30 क्वेश्चन कर लो। मैं अभी आपको 15 मिनट्स दे रहा हूँ नोट्स को रिवाइज करने के लिए। बात क्लियर है? Yes, जिसको sir. कोई डाउट आ रहा है वो मुझे मैसेज करो। ये बात क्लियर हो रही है सबको? अभी आपको क्या काम करना है? Yes. Yes.